और एक मिला था कंडक्टेंस, एक रेसिस्टेंस और दूसरा कंडक्टेंस। तो देखिए डिफिनेशन क्या क्या था कि कंडक्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल का वो प्रॉपर्टी कि वो अपने से होकर कितना करंट फ्लो को अलाउ करता है, और रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी कि वो अपने से होकर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अपोज करता है या करंट फ्लो को कितना अपोज करता है। ये दो डेफिनेशंस निकल के आए थे हमारे पिछली क्लासेस में। तो अब देखिए यहां आपको यहां दिख रहा होगा रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का डिफिनेशन लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ है। द रेसिस्टेंस आर ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स, देखिएगा ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स के बारे में बात होगी कभी भी, मींस सर्किट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कंडक्टर के बारे में। The resistance R of an element denotes the ability to resist the flow of electric current. It is measured in ohm. रेसिस्टेंस का डेफिनेशन, कंडक्टेंस का डेफिनेशन देखिए। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इट इज मेजर्ड इन महो और सीमेंस। दिस वाज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, यही हमारा सिंपलेस्ट डेफिनेशन पिछले क्लास में निकल के आया था। हम ओम्स लॉ को दो टर्म्स में डिफाइन किया था, रेसिस्टेंस के टर्म में और कंडक्टेंस के टर्म में, ठीक। अब देखिए ऐसे ही पिछली क्लास में हमने लिखा था ये रेसिस्टेंस और ये कंडक्टेंस के लिए मटेरियल रेसिस्टर और ये कंडक्टर के लिए। रेसिस्टर के लिए ओम्स लॉ रेसिस्टर के लिए क्या बोलता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और कंडक्टर के लिए क्या बोला गया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां से हम लिख सकते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो ये कांस्टेंट आ गया हमारा, और यही क्या डिफाइन हुआ, रेसिस्टेंस। और यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिखे, G, इसी को हमने क्या बोला था, कंडक्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, और यहां I इज इक्वल टू G इंटू V, I इज इक्वल टू V बाई आर एंड V इज इक्वल टू I बाई G। R इज इक्वल टू V बाई I लिखे एंड G इज इक्वल टू क्या लिखे, I बाई V। देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। रेसिस्टेंस एक ही मटेरियल की, कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की यदि वो नॉन आइडियल है, आइडियल नहीं है, तो उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टेंस का भी और रेसिस्टेंस का भी। तो यदि दोनों ही प्रॉपर्टी एक ही मटेरियल में है तो ये दोनों देखिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है आपको, इसीलिए हमने पिछली क्लास में लिखा था, क्या लिखे थे कि R इज इक्वल टू 1 बाई G और G इज इक्वल टू 1 बाई R। और इसका यूनिट क्या लिखे थे हम, महू। एंड दिस वाज द सिंबल, या कैपिटल S से क्या, साइमन, और इसका यूनिट क्या था हमारा, ओम। यहां लिख रहे हैं यूनिट देखिएगा, ओम, एंड दिस इज द सिंबल। अब सुनिए, while applying Ohm's law for resistor, we must careful about the current direction and the voltage polarity. We must careful about the voltage polarity and current direction. तो देखते हैं हमको क्या केयरफुल रहना है, किस तरह से केयरफुल रहना है जब हम किसी रेसिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे होंगे, तब वोल्टेज पोलैरिटी का कैसे ध्यान रखना है। लेट्स सी, देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, इसमें हम ओम्स लॉ डिफाइन करना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं कि यहां से एक करंट आई इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, यदि हम इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव और इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव लिखते हैं, तभी हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू प्लस आई इंटू आर। ध्यान रखिएगा इस बात का, पैसिव साइन कन्वेंशन है, रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट। रेसिस्टर कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट मतलब क्या करेगा, पावर डेसिपेट करेगा। तो पावर डेसिपेट हमने बेसिक्स जब पढ़ा रहे थे, बेसिक लॉज नहीं, बेसिक्स,
बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट यदि वो पावर कंज्यूम करता होगा देन मस्ट दैट कि करंट इंटर्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज। तो रेसिस्टर एक क्या है, पैसिव एलिमेंट है। कंफर्म हो गया यहां पे, यस रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट। इस बात का ओम्स लॉ में ध्यान रखना है। लेकिन देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करेगा, आपके साथ ये करंट डायरेक्शन के को उल्टा कर देगा। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, भी को तो यही छोड़ देगा ये यार, अब करंट उल्टे डायरेक्शन से फ्लो कर गया। भैया करंट उल्टे डायरेक्शन से फ्लो कर गया मतलब क्या, अब हम ओम्स लॉ यदि अप्लाई करते हैं तो V इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई इंटू आर लिखना पड़ेगा ना हमें तो, और तब पैसिव साइन कन्वेंशन के साथ मैच करेगा कि करंट का डायरेक्शन उल्टा तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी क्या रखनी होगी, अपोजिट, देन इट विल बी सेटिस्फाइड। हाँ आगे जब हम आएंगे सर्किट थ्योरम्स में, थेवेनिन्स पढ़ा रहे होंगे तो वहां हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि हाँ कभी कभी जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किसी सर्किट का तो वो निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा हम वहां पे डिस्कस करेंगे सर्किट थ्योरम्स में। ये समझ में आया। सो एवरीवन मस्ट केयरफुल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ current and the voltage polarity while applying the Ohm's law to a resistor। ठीक आया समझ में, यहां तक। देखिए अब ओम्स लॉ जब डिस्कस कर रहे हैं तो यहीं पे हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट होता क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, फर्स्ट देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट होता क्या है। शॉर्ट सर्किट ये समझते हैं हम पहले। देखिए रेसिस्टेंस का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है दोस्त, कोई एक रेसिस्टर है और इसकी रेंज 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, जीरो वैल्यू का हो सकता है या इनफाइनाइट वैल्यू का हो सकता है। तो एक बार हम जीरो लेंगे और एक बार क्या लेंगे, इनफाइनाइट। तो देखिए यहां देखिएगा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सिंस द वैल्यू आर कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, हम आर की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बी कंसिडर टू एक्सट्रीम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। अब हम क्या करेंगे, हम जीरो से इनफाइनाइट के बीच में सारे वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। टू एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन है, एक जीरो और दूसरा आर सॉरी इनफाइनाइट, इन दोनों को कंसीडर करेंगे एक एक करके, एक बार जीरो को कंसीडर करेंगे और एक बार आर को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द ब्रांच विथ आर इक्वल्स टू जीरो, देखिएगा इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो देखिए जब हम R इक्वल्स टू जीरो ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां जब हम R इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, जीरो, व्हेन R इक्वल्स टू जीरो इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब देखिए लेट अस अज्यूम ये हमारा कोई एक नेटवर्क है, दो टर्मिनल से, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। ठीक, अब इन दोनों टर्मिनल्स को हम क्या कर दे रहे हैं, एक वायर से क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, अब हम मान के चलते हैं इस वायर का रेसिस्टेंस क्या है, जीरो, मतलब आइडियल वायर है, इस वायर का रेसिस्टेंस जीरो मतलब क्या, आइडियल वायर। This is the positive terminal of the voltage and this is the negative terminal of the voltage. So current always flows from negative potential to positive potential to negative potential और higher potential to the lower potential। ये करंट I है। देखिए I कभी भी जीरो नहीं होगा, यहां I कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन V की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए कि बाय ओम्स लॉ, हम क्या जानते हैं, यहां लिख रहे हैं देखिएगा, V इज इक्वल टू I इंटू आर।
अब चूंकि आर की वैल्यू क्या है यहां पे देखिएगा, आर की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया है, जीरो। जब आर की वैल्यू जीरो कंसीडर कर लिए तो आई इंटू जीरो इज इक्वल टू वॉट, जीरो। इसीलिए शॉर्ट सर्किट के केस में, किसमें, शॉर्ट सर्किट के केस में शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, जीरो, वोल्टेज जीरो। बट करंट कुड बी एनीथिंग, करंट कुछ भी हो सकता है दोस्त। वोल्टेज इसलिए जीरो हुआ क्योंकि इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड था, जो वायर कनेक्टेड था, उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। लेकिन करंट जीरो नहीं होता, इट इज नॉट जीरो, करंट कुड बी एनीथिंग, करंट कुछ भी हो सकता है। तो देखिए स्टेटमेंट में नीचे और क्या लिखा है, यही दिखाया है यहां पे, देखिए इसमें V इज इक्वल टू आई इंटू आर एंड इक्वल टू जीरो, showing that the voltage is zero but the current could be anything. In practice the short circuit usually connecting wire assumed to be a perfect conductor. बोला ये जो शॉर्ट सर्किट वायर है, ये जिस वायर से हमने शॉर्ट सर्किट किया है, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट वायर। ये जो शॉर्ट सर्किट वायर है हमारा, ये एक परफेक्ट कंडक्टर है। परफेक्ट कंडक्टर मतलब क्या, आइडियल कंडक्टर। तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है शॉर्ट सर्किट, जब किसी आइडियल वायर से या परफेक्ट वायर से या परफेक्ट कंडक्टर से किसी दो टर्मिनल्स को क्या कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए। तो इस आइडियल वायर का रेसिस्टेंस जीरो होने के कारण, किसके कारण, आइडियल वायर का या परफेक्ट वायर का, परफेक्ट कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो होने के कारण इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन करंट जीरो नहीं होगा, करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी केस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। ध्यान रखिएगा, ये हर जगह आपके लिए एप्लीकेबल होगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप मशीन पढ़िए, आप इंस्ट्रूमेंट पढ़िए, आप पावर सिस्टम पढ़िए, शॉर्ट सर्किट के केसेस आएंगे तब आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। अभी यही बेसिक्स है आपका कि जब शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। और रेसिस्टेंस जीरो हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि करंट जीरो हो गया, यस, उसके अक्रॉस का वोल्टेज जीरो हो गया, और वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। और आप ऐसे समझिए कि जब रेसिस्टेंस मिनिमम हो गया, जीरो मतलब क्या, मिनिमम, जब रेसिस्टेंस मिनिमम हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जानी है, मैक्सिमम। देखिए ना, हम करंट क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब R की वैल्यू अभी देखेंगे हम, यदि R की वैल्यू जीरो हो गई तो I इज इक्वल टू वी बाई जीरो, मीन समथिंग बाई जीरो इज व्हाट, इनफाइनाइट। लेकिन एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट करने का मतलब यह कि मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉसिबल तक इस कंडक्टर से होकर करंट फ्लो कर सकता है, जितनी सोर्स के पास अवेलेबल हो या जितना ये शॉर्ट सर्किटिंग वायर उसको अलाउ करता हो। क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट के बाद ये वायर भी तो मेल्ट होने लग जाएगा ड्यू टू आई स्क्वायर आर हीट लॉस। तो देखते हैं आगे अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट। अब देखिए सेकेंड केस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट। देखिए आर, अभी हमने क्या, आर के दो पॉसिबल वैल्यूज ले रहे थे हम, एक जीरो और एक इनफाइनाइट। तो जब जीरो ले रहे थे तो वो कौन सा केस आया हमारा, शॉर्ट सर्किट केस आया। अब आर इनफाइनाइट के बराबर लेते हैं, किसके बराबर, इनफाइनाइट के बराबर। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए लेट अस अज्यूम ये हमारा एक टू टर्मिनल सर्किट है। अभी हम इसको ओपन रख रहे हैं, हम बताएंगे ओपन क्यों। तो जब, यहां पहले जान लीजिए, जब आर इनफाइनाइट होगा किसी भी सर्किट का ब्रांच, उसी को बोलेंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या जानते थे हम, वी बाई आर जानते हैं। अब पिछले बार में हमने जीरो पुट किया था तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई थी। अब देखिए इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, हमारा समथिंग बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट,
जीरो। समथिंग बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। करंट फ्लो क्या कर हो गया दोस्त, यहां से जीरो। यहां से जो करंट फ्लो कर रहा था, अब ध्यान दीजिए, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो गया, जीरो। वो क्या हो गया, जीरो। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि यहां का रेसिस्टेंस आर जो है ये किसके बराबर है, इनफाइनाइट के बराबर है। इनफाइनाइट का मतलब तो करंट फ्लो कब नहीं होगा, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट ओपन होगा, तभी करंट की वैल्यू जीरो होगी। हमने सोर्स कनेक्ट करके रखा है, और यदि सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, सर्किट क्लोज्ड होगा, देन देयर मस्ट बी अ करंट। और यहां पे हमने क्या किया, जब आर इनफाइनाइट लिए, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, वो करंट को बहुत ज्यादा अपोज करेगा, फ्लो ऑफ करंट को बहुत ज्यादा अपोज करेगा, यूं या यूं कहें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपोज करेगा। बहुत ज्यादा अपोज करेगा मतलब क्या, नहीं फ्लो करने देगा, और नहीं फ्लो करने देगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और करंट की वैल्यू तभी जीरो होगी जब ये क्या होगा, ओपन सर्किट। क्या होगा, ओपन सर्किट। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, यहां देखिएगा अब आप, यही वाला चीज लिखा हुआ है, ये देखिए जिसको हमने डब्बे में बंद किया रेड से, यहां पे यही चीज है। अब देखिए, इंडिकेटिंग दैट द करंट इज जीरो, करंट की वैल्यू तो जीरो हो गई, थ्रू द वोल्टेज कुड बी एनीथिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां तो आपने सोर्स कनेक्ट किया था ना, इस सर्किट के थ्रू कुछ तो सोर्स कनेक्टेड होगा ना, तो सोर्स की वैल्यू, यहां का वोल्टेज जीरो नहीं होगा, वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा। देखिए हम वोल्टेज दिखा दे रहे हैं यहां, पॉजिटिव निगेटिव, वोल्टेज की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखें, क्या बोले हम ओपन सर्किट को, देखिए सबसे लास्ट लाइन में यहां पे, एन ओपन सर्किट इज अ सर्किट एलिमेंट विथ रेसिस्टेंस अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। बोला किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस, किसी भी सर्किट के किसी ब्रांच का रेसिस्टेंस यदि इनफाइनाइट होने लग जाए या इनफाइनाइट के आसपास हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। आया कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट समझ में। अब सुनिए वन ग्लांस में, ओपन सर्किट मतलब वोल्टेज की वैल्यू तो होगी, करंट क्या होगा, जीरो। शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, करंट का वैल्यू नॉन जीरो होगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जा रहा था, बिकॉज वहां पे जो कंडक्टिंग, जिस कंडक्टिंग मटेरियल से हमने शॉर्ट सर्किट किया था, उस कंडक्टिंग मटेरियल का क्या था, रेसिस्टेंस जीरो था। अब देखिए हम पावर कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, किसके लिए, अभी तक तो हम सिर्फ रेसिस्टर ही पढ़े हैं, तो रेसिस्टेंस का ही। अब देखिए यहां देख लीजिए, पहले पावर बराबर हम लिखते क्या थे, V इंटू आई, यही लिखते थे, यही हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। अब देखिए इसके लिए I इज इक्वल टू क्या लिख लें, V बाई आर लिख सकते हैं। अब देखिए पावर को P से डिनोट कर रहे थे, P इज इक्वल टू क्या लिखें दोस्त बताइए, P इज इक्वल टू V इंटू आई लिख लें। अब नाउ, अब देखिए हमारा I की जगह पे हमने क्या, हम क्या पुट कर दें, V बाई आर, V इंटू V बाई आर। सो P इज इक्वल टू वॉट, V स्क्वायर बाई, ये एक फॉर्मूला आया हमारा, आया। अब देखिए हम मान के ये चलते हैं कि इसका रेसिस्टेंस आर, और इस रेसिस्टर का ये जो मटेरियल लगा था इसका रेसिस्टेंस आर और कंडक्टेंस कितना है, जी। तो जी इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम, देखिएगा यहां वन बाई आर, और आर इक्वल्स वन बाई जी। लिखे थे। अब देखिए इसको हम अप्लाई कर दे रहे हैं यहां पे, नाउ यहां देखिएगा ध्यान से आप, P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, वन बाई आर की जगह क्या लिख लें,
ये वाला जी, तो P बराबर क्या लिखें, V स्क्वायर बाय जी। और किसी टर्म में लिख सकते हैं क्या पावर को, यूनिट क्या था इसका दोस्त, वॉट, वॉट था। अब देखिए यहां से यूनिट ये भी लिखा जा सकता है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट, वोल्ट स्क्वायर महो या वोल्ट स्क्वायर साइमन इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट, वोल्ट स्क्वायर बाई ओम कैन ऑल्सो बी अ यूनिट। तो एग्जाम में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको दे देगा ऑप्शन में, या और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखिए इसके लिए यूनिट क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला के लिए वोल्ट स्क्वायर बाई ओम लिख सकते हैं, वोल्ट स्क्वायर बाई ओम। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वोल्ट स्क्वायर इंटू महो। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आ सकता है, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट स्क्वायर इंटू साइमंस लिख सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जनरल क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। तो 3-4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, तो इसी तरह से आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं वहां पे, ठीक। अब यहां पे हमने लिखा है वोल्टेज के टर्म में, पावर को किस के टर्म में रिप्रेजेंट किया, वोल्टेज के टर्म में। अब हम करंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं पावर को किस टर्म में लिखना चाहते हैं, करंट के टर्म में। तो V इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे हम, I इंटू आर लिखते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब पावर बराबर हमने फिर यहां से आ सकते हैं हम, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब V को रिप्लेस कर देते हैं किससे, I इंटू आर से, इंटू आई। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू आर। यूनिट अभी क्या, व्हाट। अब देखिए इसका और यूनिट क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक यूनिट तो ये वॉट है, दूसरा देखिएगा क्या हो सकता है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम कैन ऑल्सो बी अ यूनिट। अब देखिए यदि हम G इज इक्वल टू ऐसे लिखे, R इज इक्वल टू 1/G लिख दें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर डिवाइडेड बाय G लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम। P इज इक्वल टू R को हम किससे रिप्लेस कर दिए, 1/G से। यूनिट देखिए जो ऐसा यूनिट है वो तो वाट ही होगा, लेकिन इसका एक यूनिट अब और क्या लिख सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर डिवाइडेड बाय महो और सीमेंस। आया समझ में पावर कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। अब देखिए अब हम एनर्जी या हीट जानना चाहते हैं, तो एनर्जी क्या लिखते थे, बेसिक डेफिनेशन, पावर इंटू टाइम। पावर अभी हमने करंट के टर्म में क्या कैलकुलेट किया, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम को T से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यही क्या है हमारा एनर्जी। और एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, W से। तो यही एनर्जी ही किसके बराबर है हमारा, हीट के बराबर। कौन सा हीट, जब करंट फ्लो करेगा रसिस्टर से, तो ड्यू टू कोलिजन
जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो हमें कंडक्टर के सरफेस पे सेंस होता था इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये वही वाला हीट है जिसको हम इन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, वोल्टेज के टर्म्स में करंट के टर्म्स में, रेसिस्टेंस हटा के कंडक्टेंस के टर्म में। तो आप किसी को भी यहां इस जगह पे पावर की जगह पुट कर लीजिए और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम से, वो क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी। यूनिट हमने क्या पढ़ा था दोस्त, जूल। यूनिट क्या पढ़ा था, जूल। अब जूल को क्या लिख सकते हैं, पावर की एनर्जी यूनिट क्या पढ़े थे हम लोग अभी, वॉट। इनटू ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, इनटू टाइम का यूनिट क्या, सेकंड। तो वॉट सेकंड किसके बराबर, जूल के बराबर। तो अब देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि जूल इक्वल्स टू हम क्या लिख रहे हैं, वॉट इनटू सेकंड। तो वॉट बराबर क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा इन चीजों का, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानना चाहते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन वोल्टेज करंट एंड पावर। अभी हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन पढ़ा, वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशनशिप देखा ओम्स लॉ के थ्रू। अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानना चाहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है एक लीनियर सा ग्राफ, किसके बीच का रिलेशनशिप यहां लिखा हुआ है, किसके बीच का, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशनशिप। तो हमने क्या पढ़ा अभी, V इज इक्वल टू R इंटू आई। R क्या था हमारा, कांस्टेंट। तो अब दो टाइप से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंथ और एक ऑन द बेसिस ऑफ हायर। एक इसके इक्वेशन को हम किसके साथ मैच करवा ले, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट जीरो है, कांस्टेंट को हम क्या रख रहे हैं, जीरो। तो अब देखिए और हमारा क्या हो गया, एम क्या होता था, स्लोप। एम क्या है हमारा, स्लोप। तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कहां से स्टार्ट होगा, सी की वैल्यू क्या है हमारा, जीरो। यहां जीरो से स्टार्ट होगा और इसका स्लोप क्या दिखेगा हमको। यदि इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को और v इज इक्वल टू आर इंटू आई को, तो यहां प्लस में क्या है लिख सकते हैं, जीरो। कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, जीरो है। यही वाला ग्राफ दिखाया गया है, यहां पे जो दिख रहा है आपको ग्राफ, यही दिखाया गया। और ये कैसा है, ये लीनियर है। देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, लीनियर रिलेशनशिप। कैसा, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर, लीनियर इसलिए क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये अलग बात कि ये आर के लिए और ये जी के लिए, ये किसके लिए, आर के लिए और ये किसके लिए, जी के लिए। कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस के लिए और ये कंडक्टेंस के लिए। लेकिन है तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कोई भी क्वांटिटी प्रोपोर्शनल हो किसी क्वांटिटी का, वो कैसा होता है, लीनियर होता है। सो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा दोस्त, कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, लीनियर रिलेशनशिप होगा। अब हम बात कर लेते हैं पावर एंड वोल्टेज एंड करंट। अभी हमने पावर को वोल्टेज के टर्म में भी लिखा और करंट के टर्म में भी लिखा है, उसके बारे में भी बात कर ले कि उसके साथ इसका रिलेशन, पावर के साथ वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप कैसा होगा। देखिए अभी हमने पावर का रिलेशनशिप कैसा पढ़ा, देखिए हम दो टर्म में इसको लिख रहे हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर एंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए
जब आप इसका 10th के बेसिस पे ग्राफ खींचिएगा, जैसे जैसे आप v को वेरी कीजिएगा, r को कांस्टेंट रखना है, r को क्या रखना है, कांस्टेंट, मटेरियल चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे आप v को वेरी कीजिएगा तो जो ग्राफ मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, नॉन लीनियर, और जो शेप होगा ग्राफ का वो कैसा होता है, पैराबोलिक। शेप कैसा होगा हमारा, पैराबोलिक शेप का। देखिए ऐसा होता है, ये पावर, ये वोल्टेज और करंट। देखिए यहां देखिए कैसा पैराबोलिक शेप होता है। अभी हम इक्वेशन भी बताएंगे पैराबोला का। एंड दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। अब देखिए पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। यदि हम इन इक्वेशन से कंपेयर कर लें so it is seems like a parabola or not? yes, it is a parabola। यही ग्राफ आपको यहां दिख रहा है, नीचे में यहां पे पैराबोलिक शेप दिख रहा है। तो यही रिलेशनशिप है हमारा पावर एंड वोल्टेज एंड करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट कह सकते हैं इसको। अब सुनिए, यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से। देखिए दो टर्म हमारे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आता है, एक सर्किट एलिमेंट्स और दूसरा आता है सर्किट पैरामीटर्स, सर्किट पैरामीटर्स। डिफरेंस समझिएगा। सर्किट एलिमेंट्स, हमने क्या क्या सर्किट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, सोर्स, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इन चार एलिमेंट्स में से हमने इन दो एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया, दो और बचा है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इट विल कम्स, एक टॉपिक है हमारा सिलेबस में, हमने लिखवाया आपको, इंडक्टर एंड कैपेसिटर नाम का एक स्पेशल टॉपिक है। अब देखिए दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्किट एलिमेंट और सर्किट पैरामीटर। सर्किट एलिमेंट्स क्या, जिससे मिलकर सर्किट बना होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफिनेशन हमने आपको क्या बताया था, द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, क्या, द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स वो टर्म है कि जिससे आप किसी चीज का मेजरमेंट ले सकें, क्या कर सके, मेजरमेंट ले सके। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आप किस किस चीज का मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज का, करंट का एंड पावर का। यही तीन चीज का मेजरमेंट करते हैं हम, वोल्टेज, करंट एंड पावर का। अब आपसे क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्त, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्किट एलिमेंट्स कैसा होता है, सर्किट एलिमेंट्स कैसा होता है, लीनियर होता है, सॉरी सर्किट पैरामीटर्स, एलिमेंट्स नहीं, सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, जो बचा उसके बारे में आगे करेंगे। सर्किट पैरामीटर्स कैसा होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। ये चार ऑप्शंस आपके पास होंगे। देखिए सर्किट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्किट पैरामीटर्स कैसा होता है, ऑप्शन दे देगा लीनियर, नॉन लीनियर, सी लिख देगा बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शंस होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी हमने क्या देखा दोस्त, अभी हमने देखा कि द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट
एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या था? लीनियर। एक चीज और अभी हमने देखा, रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वोल्टेज और करंट। ये कैसा था? पैराबोलिक शेप का। इस शेप का नाम क्या है हमारा? पैराबोला। और ये कैसा है? लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। अब देखिए हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं? तीन पैरामीटर्स। कौन कौन? वोल्टेज, करंट एंड पावर। वोल्टेज, करंट एंड पावर, यहां लिख दे रहे हैं। तो बोला कि सर्किट पैरामीटर्स होता कैसा है, तो देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा? लीनियर। जबकि पावर एंड वोल्टेज और पावर और करंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा? नॉन लीनियर। पावर और वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप नॉन लीनियर, और वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा? लीनियर होता है। सो ऑप्शन इसमें से कौन सा आप टिक आउट करेंगे? आप ऑप्शन टिक आउट करेंगे बोथ ए एंड बी, बिकॉज वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप लीनियर होता है, जबकि पावर एंड वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है। सो बोथ एंड बी, ए एंड बी आर द करेक्ट वन। है समझ में? देखिए अब हम ओम्स लॉ के, अभी जो हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया उसका कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए क्वेश्चन नंबर, देखिए आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस 2 एम्पियर एट 120 वोल्ट, फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा ओम्स लॉ में कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? I। पढ़े, यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां से रिमूव कर रहे थे, यहां देखिएगा आप लोग बोर्ड पे, V इज इक्वल टू R इंटू I। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या लिखे? V बाई I। यही हमसे पूछा गया था रेसिस्टेंस। अब हम देखते हैं गिवन पैरामीटर्स क्या है। करंट गिवन है 2 एम्पियर एंड वोल्टेज कितना गिवन है? देखिए 120 वोल्ट। वोल्टेज कितना गिवन है? 120 वोल्ट। अब इसको यहां अप्लाई कर देते हैं। R इज इक्वल टू V की जगह 120 एंड करंट की जगह 2 एम्पियर। इट इज इक्वल टू 60 ओम। यही यूनिट था रेसिस्टेंस का हमारा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पढ़ लिए क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ टोस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रेसिस्टर। टोस्टर में क्या लगा होता है? हीटिंग कॉइल लगा होता है। हीटिंग कॉइल लगा होता है। टोस्टर क्या होता है? ब्रेड को टोस्ट करने की एक इलेक्ट्रिकल मशीन आती है, लाइक अ हीटर। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द हीट एनर्जी। वो क्या करेगा? हीटर कॉइल क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय अ टोस्टर विथ रेसिस्टेंस एट 110 वोल्ट। हाँ तो देखिए यहां पे जो रेसिस्टेंस था वो रेसिस्टेंस कितने ओम का है? 15 ओम का। तब पूछा गया, वहां पे वैल्यू छूट गई थी।
यहां पे रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 15 ओम का है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि ये टोस्टर करंट कितना ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉन बाय द टोस्टर। देखिए सबसे पहले लिख लें कि हमसे पूछा गया क्या गया। आई इज इक्वल टू वॉट, गिवन क्या है, आर की वैल्यू 15 ओम एंड वी की वैल्यू 110 वोल्ट। तो अब देखिए हम जानते हैं, अभी ओम्स लॉ से देख रहे थे आई इज इक्वल टू, पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। अभी देखिए आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी बाई आर। वी की वैल्यू कितना है 110 डिवाइडेड बाई, ध्यान देखिएगा आप लोग यहां पे 110 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितना है 15। सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 7.33 एम्पियर। इतना ही करंट टोस्टर ड्रॉन करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन पढ़िएगा, स्क्रीन पे है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इन द सर्किट शोन इन द फिगर कैलकुलेट द करंट I, द कंडक्टेंस G एंड पावर P। बोला ये जो सर्किट आपको दिख रहा है यहां पे, इस सर्किट में जो रजिस्टर लगा है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, उसको P से डिनोट किया गया। उसको किससे डिनोट किया गया? P से डिनोट किया गया। तो अब देखिए सबसे पहले आपसे I पूछा गया, V कितना गिवन है 30 वोल्ट। I इज इक्वल टू क्या लिखे V बाई आर। आर कितना गिवन है दोस्त 5 किलो ओम। कितना 5 किलो ओम। V 30 डिवाइडेड बाई 5K इज इक्वल टू हाउ मच 6 मिली एम्पियर। ये जो किलो था ये जब ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -3 को क्या लिखते हैं मिली। सेकंड कंडक्टेंस पूछा है G, G इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई आर। आर कितना है 1 बाई 5K इज इक्वल टू व्हाट 0.2 मिली महो, और एक यूनिट और क्या था 0.2 मिली साइमन। साइमन को इससे डिनोट कर रहे थे। थर्ड चीज क्या पूछा गया, पावर पूछा गया। पावर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम I स्क्वायर इंटू आर। आई कितना आया आपका 6 मिली एम्पियर, तो 6 मिली का स्क्वायर इंटू आर कितना है 5 किलो। अब देखिए मिली किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -3 को मिली कहते हैं। देखिए यहां लिख दे रहे हैं नीचे में, हम यहां पे नीचे में 10 टू द पावर -3 को मिली बोलते हैं। तो P बराबर क्या लिखे यहां मिली का स्क्वायर हो गया, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो को क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 3। सोल्व कीजिए इसको 30 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना वॉट, सॉरी ये 36 हो जाएगा। 6 का भी तो स्क्वायर होगा, थर्टी सिक्स इंटू 5 कितना बोलिए 180। 180 और ये 10 टू द पावर 3 बच जाएगा, 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर +3 बच कितना जाएगा 10 टू द पावर -3, और 10 टू द पावर -3 को कितना लिखते हैं मिली। 180 मिली वॉट विल बी द पावर। अब सुनिए हम करंट के हेल्प से पावर डिफाइन किए हैं। अब आपका काम है आप वोल्टेज से पावर डिफाइन कीजिए। कौन सा फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर से। आप रेसिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस से 0.2 मिली महो जो निकला है या 0.2 मिली सीमेंस जो निकला है, साइमन जो निकला है, उसको पुट करके
आप पावर का को डिफाइन कर सकते हैं, तो आपका काम है ये, अब आप डिफाइन कीजिएगा इसको, हर फॉर्मूला से निकाल के रिजल्ट वेरीफाई कीजिएगा आप कि और रिजल्ट पावर का फॉर्मूला, पावर जो है वो हर फॉर्मूले से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, यहां देखिएगा आप लोग, हमको देखने में मत रह जाइएगा, यहां देखते रहिएगा। यहां इसने करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया है। क्या कनेक्ट कर दिया है? करंट सोर्स। ये क्या है दोस्त हमारा? करंट सोर्स। ये क्या है? करंट सोर्स। अब आपसे फिर इसमें क्या पूछा गया? इसमें वोल्टेज पूछा गया, कंडक्टेंस जी पूछा गया एंड द पावर पी पूछा गया। उस वाले में वोल्टेज सोर्स था तो करंट पूछ लिया, इस वाले में करंट दिया है तो क्या पूछ लिया? इस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि ओम्स लॉ लगाने से पहले यह वेरीफाई जरूर कर लेना दोस्त कि पोलैरिटी यदि गिवन है तो वो पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होने का क्या मतलब, यहां देखिएगा बोर्ड पे हमारी तरफ, पैसिव साइन कन्वेंशन का होने का यह मतलब कि यदि ये रेसिस्टर आर है, यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट इंटरिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तभी हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। दिख रहा है? तो ये हमारा पैसिव साइन कन्वेंशन है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम V इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर लिखेंगे। यदि करंट निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर। अब देखिए पैसिव, हमने कंफर्म किया कि यस पैसिव साइन कन्वेंशन इज करेक्ट। करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से रजिस्टर में इंटर कर रहा है। ठीक, अब हम आते हैं V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं दोस्त? I इंटू आर। आई गिवन है कितना? यही 3 मिली एम्पियर वाला करंट यहां से फ्लो करेगा, 3 मिली एम्पियर। तो 3 मिली इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम का। सो व्हाट? 30 वोल्ट। मिली किलो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जी की वैल्यू, जी इज इक्वल टू हमने जानते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 10 के इज इक्वल टू 0.1 मिली महो और 1 मिली साइमन। ठीक, अब पावर कैलकुलेट करना है हमको। P इज इक्वल टू, अब तो करंट साफ साफ दिख रहा है हमको कितना? 3 मिली एम्पियर का है। तो लगाते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। करंट की वैल्यू भी है और रेसिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। 3 मिली का स्क्वायर इंटू 10 किलो, यही लिखेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना? 9 इंटू मिली का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर माइनस 6। मिली किसके बराबर होता है? अभी बताया था 10 पिछले क्वेश्चन में। किसके बराबर? 10 टू द पावर माइनस 3 का सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए 10 इंटू किलो को क्या लिखे? 10 टू द पावर 3। ये क्या हो जाएगा? 90 मिली वॉट। देखिए यहां पे ये +3 है पावर में और यहां -6 है, तो बच कितना जाएगा? -3। सो 90 मिली वॉट इज आवर आंसर। तो ये हमने यहां तक बेसिक ओम्स लॉ का विथ क्वेश्चंस, जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस है, इसी तरह के मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, जिसको हम लोगों ने अभी किया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। So be with us and thank you. Please share and subscribe our channel, and for more information and more content, download our Parvaz app from the Google Play Store. Thank you once again. Thank you.